आज का व्लॉग शुरू करते हैं श्री बालाजी सालासर धाम से। और अभी यहाँ से हमने दर्शन कर लिया। आज है संडे का दिन और यहाँ पे काफ़ी सही भीड़ है। वैसे शनिवार और मंगलवार को ज़्यादा भीड़ लगती है, लेकिन हम संडे के दिन आए और अभी हम यहाँ से निकल रहे खाटू श्याम जी। और अंदर वीडियो बनाने नहीं देते मंदिर के, इसीलिए मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई। और अभी हम आए 5 जने, एक मैं, भाभी जी और भैया आगे गए और एक और भैया और एक और भाभी जी है, वो रहे भैया और भाभी जी। और अमन भी वहाँ पे खड़े हैं। और बाकी अब जाएंगे हम यहाँ से सीधे खाटू श्याम जी के मंदिर। पहले यहाँ से चाय नाश्ता कर लेते थोड़ा और उसके बाद निकलेंगे हम सीधे खाटू श्याम जी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मतलब दो या 3 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये है सालासर बालाजी के यहाँ का मार्केट। और अजमेर से है सालासर बालाजी करीब 180 किलोमीटर कुछ, और यहाँ से खाटू श्याम जी है अभी 60 किलोमीटर। तो यहाँ का ऐसा कुछ मार्केट है मस्त। और ये यहाँ पे मंदिर सालासर बालाजी का। और मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ और अच्छे से दर्शन हुए मस्त। अभी आ गए हम खाटू धाम, मतलब खाटू श्याम जी की नगरी में। अभी यहाँ से थोड़ा ही दूर है मंदिर। और मैं बता रहा था कि सालासर बालाजी से खाटू श्याम जी का मंदिर 60 किलोमीटर है, लेकिन 60 किलोमीटर नहीं है, 102 किलोमीटर है। मैं मतलब हमने गूगल पे सर्च करा, उसके बाद पता चला, तो सही से पता नहीं था मेरे को, लेकिन अब पता है कि 102 किलोमीटर है सालासर बालाजी से खाटू श्याम जी। तो अंदर चलते हैं, सब कुछ देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। मैं तो पहली बार आया हूँ मंदिर के अंदर, पहली बार जाऊँगा। पहले हम आए थे, कोविड की वजह से मंदिर बंद था, तो हम बाहर से चल गए थे। और अभी खाटू श्याम जी में इतनी भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि अभी फागुन का महीना चालू हो गया है, तो अभी पूरे फागुन के महीने में इतनी भीड़ रहने वाली है। अभी कम है, मतलब अभी और ज़्यादा होगी, मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ती जाएगी। इतने सारे श्याम प्रेमी हैं जो दर्शन करते हैं, काफ़ी सारे। तो सबसे पहले भी दर्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 बजे पट बंद हो जाते हैं और 1 बजे के बाद फिर 4 बजे पट खुलते हैं। तो लाइन में अगर अटक गए तो फिर लाइन में बैठना पड़ेगा 4 बजे तक। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर बाकी जगह घूमेंगे। माला ले जाओ। माला कितने की है माला? 50 की है, 20 की है, 30 की है। और कितने? कितना दे दो? 50। बीस वाली ले जाओ, 30 वाली ले जाओ। चल आ जाओ। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी प्रसाद की, और भी झंडे लेने हैं बाबा के, वो भी मिल जाएंगे। इत्र जो चढ़ती है बाबा के, वो भी मिल जाएगी। माला, फूल गुलाब के। और ये भाभी जी ने भी ले लिए गुलाब के फूल, 2 फूल 2 मोर पंख। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो चाहो तो रास्ते में से खरीद सकते हैं। और अभी जो है वो एंट्री चल रही है पीछे वाले गेट से, और पहले जो नॉर्मल दिन होते हैं तो उनमें तो आगे वाले गेट से एंट्री होती है। तो यहाँ से एंट्री, यहाँ से लगेगी अब लाइनें काफ़ी लंबी लंबी। तो आइए आज मैं बताता हूँ आपको कैसे बने खाटू श्याम जी शीश के दानी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरी देखना। और कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बात है महाभारत के युद्ध की, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों की तरफ से भगवान कृष्ण की सेना युद्ध लड़ रही थी और पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण युद्ध लड़ रहे थे। 5 पांडव में से एक पांडव बहुत बलशाली था, जिनका नाम था भीम। और भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। इनके बाल घुंघरालू थे, इसलिए इनका नाम रखा गया बर्बरीक। और इनकी माता का नाम अहलावती था। और ये योद्धा के घर में जन्मे थे, इसलिए ये भी योद्धा बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपनी योद्धा बनने की इच्छा अपनी माँ को कही।
तो उनकी माता ने उनको भगवान शिव और पार्वती की आराधना करने को कही और उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के से शक्ति प्राप्त हुई और उन शक्ति से इनको 3 बाण प्राप्त हुए और ये 3 बाण ऐसे थे जिससे पूरी पृथ्वी प्राप्त की जा सकती थी। और एक दिन उनको सूचना मिली कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो वो अपनी माता से महाभारत के युद्ध में जाने की आज्ञा मांगने लगे। तो माता ने कहा, जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन, जो भी युद्ध में पक्ष कमजोर होगा आप उसकी तरफ होंगे, और दूसरा वचन, कोई भी रास्ते में तुमसे कुछ मांगे तो उनको मना मत करना। माता को ये दोनों वचन देकर बर्बरीक वहां से चले गए और इस समय बर्बरीक की उम्र 13 साल थी। जैसे ही बर्बरीक युद्ध के पास पहुंचे, अभी भगवान कृष्ण उनके पास एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मतलब काफी सारी बातें करी। तो बर्बरीक ने उनसे बोला कि मेरे पास ये 3 बाण हैं जिससे मैं महाभारत का पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, आप पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते हो, तो मेरा एक काम करो, जो ये सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है उसके सारे पत्ते बेच डालो, एक ही बाण से आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो बर्बरीक निकालते हैं एक बाण और चलाते हैं पीपल के पेड़ के ऊपर, तो उनका एक बाण पूरे पत्तों को भेदता हुआ, मतलब उन पत्तों के अंदर छेद करता हुआ श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आके घूमने लग जाता है, क्योंकि एक पत्ता उनने अपने पैर के नीचे भी छुपाया था। तो बर्बरीक बोलते हैं कि आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, प्लीज आपका पैर हटा दीजिए, मतलब प्लीज तो नहीं बोलते हैं वो, लेकिन बोलते हैं कि आपका पैर हटा दीजिए। वो उस पत्ते को भी भेदता हुआ वो बर्बरीक के हाथ में वापस आ जाता है बाण। तो श्री कृष्ण घबरा जाते हैं कि अगर ये महाभारत के युद्ध में गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो श्री कृष्ण से उनसे पूछा कि आप युद्ध में किसका साथ दोगे। तो श्री कृष्ण ने वादा करके आया हूँ कि जो भी विपक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ होऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कौरव की सेना हार रही होगी तो आप कौरवों के साथ हो जाओगे, और पांडवों की सेना हार रही होगी तो आप पांडवों के साथ हो जाओगे। तो ऐसे तो कोई भी नहीं जीतेगा और युद्ध का निर्णय निकलेगा। फिर बर्बरीक बोले कि फिर क्या किया जाए। तब ब्रह्मांड वाले कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश के दान की आवश्यकता है, और इस समय शीश का दान इन 3 महाबलियों में से किसी का एक हो सकता है, और वो 3 लोग हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और तुम, मतलब बर्बरीक। और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की और अर्जुन की बहुत आवश्यकता है। इस बात पर बर्बरीक ने तलवार से अपना शीश दान देने के लिए तैयार हो गया, और बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा, प्रभु आप कौन हो, आप अपने असली अवतार में आओ। भगवान श्री कृष्ण अपने असली अवतार में आए और बर्बरीक ने अपना शीश काटकर उनके चरणों में रख दिया, और बर्बरीक ने कहा कि मैं ये युद्ध लड़ तो नहीं पाया लेकिन पूरा देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक अमृतपान करवाया और एक वचन दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी पूजा भी बढ़ती जाएगी, हर घर में तुम पूजे जाओगे। इसीलिए कहलाए बर्बरीक शीश के दानी। अब उनको पूरा युद्ध भी देखना था, तो बर्बरीक का जो शीश होता है उसको एक पहाड़ी पे स्थापित कर दिया जाता है। तो महाभारत का जो युद्ध चला था पूरे 18 दिन, तो वो पूरा महाभारत का युद्ध बर्बरीक ने देख लिया होता है, और युद्ध में पांडवों की जीत हो जाती है। तो सारे पांडव मिलके बोलते हैं कि अरे ये युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, ये युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, मतलब एक दूसरे से बोलते हैं कि ये युद्ध मेरी वजह से जीते हैं। तो ये बात श्री कृष्ण भी सुन लेते हैं और वो मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपन एक काम करते हैं, बर्बरीक के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि कौन जीता है, इसमें कौन है युद्ध का शूरवीर। तो वो सब बर्बरीक के पास जाते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि हे बर्बरीक आप बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा योद्धता किसने दिखाई। बर्बरीक बोलते हैं कि मेरे को तो इस युद्ध में सिर्फ ये भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वो सब कुछ श्रृंगार करता हुआ दिख रहा था। तो जैसे ये पांडवों को पता चलता है तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तो सब पांडवों को अपने गलती का एहसास होता है, और तो इस बात से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और बर्बरीक को एक वचन देते हैं कि हे बर्बरीक, कि तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी, श्याम नाम से होगी, और तुम हारे का सहारा बनोगे। जो भी भक्त तुम्हारे दर पे आएगा उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी।
और कलयुग में तुम्हारा शीश अपने आप प्रकट होगा। और जो खाटू श्याम जी में श्याम कुंड बना हुआ है तो वहाँ पे खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। तो बर्बरी कौन थे आप जान चुके होंगे और खाटू श्याम जी कैसे बने वो भी आप जान चुके होंगे। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और बाकी वीडियो आप एंजॉय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोला श्याम प्यारे की जय, बोला लख दातार की जय, और ठाकुर गणेश की जय। अभी कर लिए हैं दर्शन और बाबा के दर्शन मैंने आपको भी कराए, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस से अजमेर के लिए। तो अभी चलते हैं पहले बाहर और तब तक अभी नहीं कहीं और भी जाएंगे शायद, वो जो यहाँ का कुंड है बाबा श्याम का जो कुंड है वहाँ पे भी जाएंगे हम। ये बाबा का कुंड जहाँ से बाबा श्याम की जो शीश था वो प्रकट हुआ था। अभी तो सूख गया है, यहाँ पे पानी नहीं है बिल्कुल भी और वहाँ पे सारी स्टोरी लिखी हुई है। तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी यहाँ से मस्त एकदम दर्शन कर लिए हैं। अभी अब जाएंगे यहाँ से बाहर, सीधे ही निकल गए थे हम घर से 5 बजे। तो घर से निकलते ही पहले गए थे सालासर बालाजी और उसके बाद अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करे, फिर श्याम कुंड पे आए और फिर अब जाएंगे दोबारा अजमेर। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है अजमेर पहुँचने में भी, क्योंकि यहाँ से अजमेर है कुछ 200 किलोमीटर के लगभग, मतलब 200 किलोमीटर के आसपास ही है अजमेर यहाँ से। तो अभी श्याम कुंड से डायरेक्ट हम आ गए तोरण द्वार पे और यहाँ पे देखो कितने सारे झंडे मतलब बाबा के मंदिर पे ले जाए जा रहे हैं। ये है तोरण द्वार और यहाँ पे काफ़ी सारे झंडे और भी अभी तो आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी भयंकर भीड़ हो रही है यहाँ पे। जितनी वहाँ पे भीड़ है उतनी यहाँ पे भीड़ है। तो अभी यहाँ से बनाऊंगा थोड़ी बहुत वीडियो और रील्स वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे अजमेर के लिए। और उसी बीच हम कुछ खा भी लेंगे, मतलब रुक के, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको बताया कैसे बने खाटू श्याम जी शीश के दानी। तो ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं और भी आगे लाता रहूँगा और भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े हम ट्रिप करेंगे। तो आपको ऐसी कहानी और सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, खम्मा गणिसा।